नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जीतू और मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीतू रिवॉल्यूशनरी फार्मर में। तो भारतीय संस्कृति में गोधन की एक अपनी अहम भूमिका है। भारतवर्ष में जितने भी महापुरुष हुए सभी ने गौमाता का सम्मान किया है, चाहे वो सिखों के गुरु नानक देव जी हों या राजपूत वीर तेजाजी रहे हों। दक्षिण में लिंगायत जो हैं वो आज भी नंदी को पूजते हैं। छत्रपति जो शिवाजी थे वो परम गोभक्त रहे। तो जितने भी महापुरुष थे उन्होंने गायों का पूरा सम्मान किया है। लेकिन भारतवर्ष में गायों की न केवल संख्या लेकिन उनकी शक्ति में भी कमी देखने को आज मिल रही है। तो ये जो वीडियो आधारित है वो इसी चीज़ के ऊपर आधारित है कि किस तरह से गायों को संस्कृति में पुरसम्मान के साथ और पूरी शक्ति के साथ पुनर्स्थापित करें। तो आज जो आप वीडियो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये यदुवंशी गौशाला की श्यामा 2 नाम की गाय है। श्यामा 2 जो इस गोधन का जो नामकरण किया गया वो इसलिए क्योंकि इससे पहले जो गायें श्याम रंग की आई उसे श्यामा 1 कहा गया। तो इनसे पहले जो आई वो श्यामा 1 और उनके बाद ये जो आई इनको श्यामा 2 नाम रखा गया। और ये देख सकते हैं प्रसव के बिल्कुल निकट है, बच्चा जनने के लिए जोर लगाती हुई। यहाँ मैं फिर बताना चाहूँगा कि भावी नस्ल के ऊपर यदुवंशी गौशाला का पूरा जो ध्यान है वो केंद्रित है। न केवल वो शुद्धता के साथ आए लेकिन पूरी अपनी ओजस्वी और तेजस्वी शक्ति के साथ वो बच्चा हमें प्राप्त हो। इसलिए गर्भावस्था जो काल है उसमें सबसे ज़्यादा जो ध्यान है वो बच्चे का रखा जाता है, क्योंकि जो भावी जो नस्ल है, बेहतरीन जो अच्छी पीढ़ी है, उसकी परवरिश गर्भ में आने के तुरंत बाद से ही शुरू हो जानी चाहिए। तो श्यामा 2 का जो आहार प्रबंधन था या कोई भी गोधन है जो यदुवंशी गौशाला में है उसका आहार प्रबंधन इस तरह से किया जाता है कि 8वें महीने में जैसे ही वो गोधन अपने गर्भकाल में घुसती है उन्हें तेल दिया जाता है। सरसों का तेल एक दिन छोड़ करके एक दिन 100 ग्राम चाटे बाटे में इस तरह से मिला करके और चाट बाट को अलग से खिला दिया जाता है। और भूसा जो है या हरा चारा है वो अपनी मन मर्जी से खाती रहें। अक्सर देखने को मिला है अलग अलग जगह की अलग अलग व्यवस्थाएं हैं कि इसको जो चाट बाट को भूसे के ऊपर डाल करके फिर दिया जाता है, जबकि यहाँ पर व्यवस्था थोड़ी अलग है। तो जो गोघृत है, 9वें महीने में गोघृत दिया जाता है। एक दिन छोड़ करके एक दिन तकरीबन 150 ग्राम। गाय का घी, गोघृत ओज, तेज, बल, शक्ति, ऊर्जा सभी में वृद्धि करता है। इसलिए ये देखें गाय का घी जो है वो 9वें महीने में खिलाया जाता है ताकि बच्चे का पूरे बॉडी वेट के साथ, अच्छे बॉडी वेट के साथ वो इस दुनिया में आए, अच्छी शक्ति के साथ, अच्छी ओज तेज ऊर्जा के साथ वो इस सृष्टि में आए। तो श्यामा 1, गीता, श्यामा 2 ये सभी जो गोधन हैं वो अभी गर्भावस्था की तकरीबन अंतिम जो अवस्था है, अंतिम जो महीने हैं, दिन हैं, उनमें है। श्यामा 1 और श्यामा 2 दोनों ही जो गोधन हैं वो एक ही दिन गर्भवती हुई थी 24 अप्रैल 2020 को। ये देखें ड्राई पीरियड में श्यामा 2 गाय। और न केवल अच्छा आहार प्रबंधन लेकिन अच्छा इनको माहौल, स्वच्छंद इनको माहौल दिया जाता है ताकि उछलें, खेलें, कूदें, नाचें, मचलें, ताकि ये पूरी तरह से तनाव मुक्त रह पाएँ। और एक तनाव मुक्त जो माता है या माँ है वही एक तंदुरुस्त बच्चे को जन्म देती है। ये देखें श्यामा 2। और यहाँ पर देख सकते हैं श्यामा 1। ये देखें नाचते हुए, भागते हुए 9वें महीने के गर्भ को लेकर भी ये देखें खेलती हैं, दौड़ती हैं। तो ये देखें बालू रेत के टिब्बों में टक्कर मारती हैं। श्यामा 1
एक घोड़े और एक नील गाय जैसी क्रियात्मक ऊर्जा लिए हुए हरियाणा नस्ल की ये जो गोधन है, या ज़्यादातर हमारी हरियाणा नस्ल काफ़ी अच्छी क्रियात्मक ऊर्जा के साथ हमें देखने को मिलती हैं। और जो भाई अमर बलिदानी भाई राजीव दीक्षित जी ने जो कहा था, काला रंग मजबूती का प्रतीक है, तो श्याम रंग जो हमारे जो गोधन में देखने को मिलता है, पीछे बलराम नाम का जो बैल है, ये देखें। मैं यहाँ पर एक बिंदु और युवा साथियों को ज़रूर बताना चाहूँगा जो गोपालन में नए हैं, कि किसी भी तरह का खुर पकड़ करके बच्चे के न खींचें प्रसव के दौरान। अगर प्रकृति ने गाय को माँ बनने का आशीर्वाद दिया है तो वो शक्ति भी उसे प्रदान की है। ये देखें, प्राकृतिक और नैसर्गिक तौर पर बच्चा बाहर आते हुए आप साफ देख सकते हैं। चामा बस। तो ये देखें, जन्म लेने के तुरंत बाद बच्चे की नाल काट दी जाती है, धागे से बांध दी जाती है बछड़ी। तो वैसा कुछ करने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। तो नाभि जो है, क्योंकि जब बछड़ी जब माँ के गर्भ में थी तो अपना सारा जो पोषण है वो माँ के गर्भ से, नाल से जो जुड़ी हुई थी, गर्भाशय से, उसी से प्राप्त कर रही थी। तो तुरंत बाहर आ जाने के बाद भी कुछ पोषक तत्व इस नाभि में होते हैं, वो धीरे धीरे शरीर में, एकदम उसको कट ऑफ ना करें, वो धीरे धीरे ये सोख लेगी ये बछड़ी या इस बछड़ी का शरीर। देखें, बाहर आने के तुरंत बाद श्यामा 2 जो गोधन है वो पूरा एक अपनी खुरदरी जीभ से एक पूरा चाटती हुई, और चाटने के साथ साथ इस चीज़ को आप माने कि ये एक बॉडी मसाज का भी नवजात बच्चे के लिए कार्य करता है। इस वीडियो को जो लोग देख रहे हैं वो शायद थोड़ा चिंतित हों कि जो मिट्टी लगी हुई है श्यामा उसे भी चाट रही है। तो ये एक प्राकृतिक और नैसर्गिक क्रिया है। जब कभी भी गायों के ठाणों में अच्छी मिट्टी, स्वच्छ मिट्टी, बालू रेत जब डालेंगे तो देखेंगे, आप पाएंगे कि गाय मुंह से उसे खाती है, बालू रेत को मुंह भर भर कर खाती हैं। तो बालू रेत, जहाँ तक अभी तक जो मैंने सीखा है, कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं करता है, वो गोबर के माध्यम से बाहर आ जाता है। तो एक मैं ज़रूर यहाँ पर जो एक विशेष सूचना ज़रूर देना चाहूँगा युवा साथियों को, कि जब गाय प्रसव में हो तो उसको दूसरी जो गाय हैं उनसे अलग कर देना चाहिए, और उनका जो ठान है या जगह जो है जहाँ पर वो बच्चिया को या बच्चे को जो जन्म देंगी, उनको, उस ठान को आप किसी भी तरह के दूसरी गाय के गोबर या गोमूत्र से बिल्कुल फ्री कर दें, हटा दें दूसरे गाय के गोबर को या गोमूत्र को। क्योंकि अगर नवजात शिशु के शरीर पर दूसरी गाय का गोबर या गोमूत्र लग जाता है, या ऑलरेडी जो पड़ा हुआ है उसी में आकर के वो गिर जाती है, तो आप इस चीज़ को मानें कि अनेकों बार गाय उस बच्चे को अपनाने से मना कर देती है। तो जिस प्रकार से हमारे यहाँ पर व्यवस्था है कि शुद्ध जो नया जो बालू रेत है वो ला करके डाला गया। और यहाँ पर देखें कि 20 किलो का वजन का बच्चा अगर माँ के गर्भ से बाहर आता है, तो हम यहाँ पर उस गोधन को उतना ही 20 लीटर की बाल्टी भर करके गुनगुने पानी से, और उसमें गाय के गोबर के कंडों से बनी राख 2 किलो घोल करके और उसको पिला देते हैं। ये गाय को जेर गिराने में अत्यंत सहायक है। 100% गाय जेर गिराएगी अगर आपने ये क्रिया 15 या 20 मिनट के अंदर कर दी। गाय ने जैसे ही नवजात बच्चे को जन्म दिया, जितना तकरीबन आप एक अनुमान लगा लें कि 15-20 किलो का बच्चा है, तो उतना 15-20 लीटर पानी, गुनगुना पानी राख के साथ उसे अवश्य पिलाएं।
आपको आरओपी रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा जेर न गिराने की समस्या कतई नहीं देखने को मिलेगी। आहार प्रबंधन गर्भावस्था काल में सही रखें, बच्चे के खुर पकड़ करके न खींचें। और तीसरा मुख्य बिंदु, गुनगुने पानी में, नुआए पानी में राख घोल करके 2 किलो के आसपास गोधन को पिला दें, जरूर जेर गिराएगी। और ये देखें, नन्ही जो बछड़ी है राजा नंदी महाराज की, वो थनों को यहाँ पर तलाशते हुए, क्योंकि अगला जो गोल्डन रूल है, जो मुख्य बिंदु है, वह यह है कि भावी जो नस्ल है उसमें शक्तिवर्धन अगर आपको करना है, लीवर को मजबूत उसको करना है, तो माँ का गाढ़ा पीला जो दूध है वो उसको जन्म लेने के आधे घंटे के अंदर अंदर ज़रूर पिला दें। ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे के समय में उसको ज़रूर पिला दें, क्योंकि जो जीवनदायी या जो उसका रक्षा कवच जो मैं कहूँगा, वो सभी पोषक तत्व उस कोलेस्ट्रम में होते हैं। यहाँ पर देखें तो श्यामा 2 गोधन है राजा। ये देखें, राजा जो नंदी महाराज है उसकी बेटी को जन्म दिया है राख का पानी। ये देखें, अपनी इच्छा अनुसार इसने पी लिया। और आखिरकार काफ़ी प्रयासों के बाद जो बछड़ी है उसने माँ के जो जीवनदायी जो पीयूष है उसके लिए उसके थन जो हैं वो ढूंढ निकाले हैं, उनको पकड़ पाने में सफलता हासिल कर ली है। ये देखें, और इस तरफ बूढ़ी माई, ये देखें बूढ़ी माई और उसकी बेटी। ये देखें तख्ती, शक्ति की छोटी बहन जो है तख्ती, 11 महीने के आसपास हो चली है अपनी माँ से दूध प्राप्त करती हुई। बूढ़ी माई भारती भी यदुवंशी गौशाला के लिए एक रत्न के समान। कलर जो चेंज है वो करना देखें आप। और यहाँ पर देखें जो पूरा कोट था जब पैदा हुई और अब इसमें रंग परिवर्तन आप नवजात शिशु का जरूर देखें, श्याम रंग से सफ़ेद रंग में। शक्ति और राजा, इन दोनों की काफ़ी अच्छी जोड़ी मैं कहूँगा। और राजा नंदी को यहाँ पर देख सकते हैं जिसकी बछिया ने जन्म लिया है नीम के पत्ते खाते हुए। तो इनको एक प्राकृतिक जो गोचर है वो प्रदान करने का एक प्रयास यदुवंशी गौशाला द्वारा किया गया है। मार्च के महीने में जो शक्ति है, और माफ़ी चाहूँगा राजा जो है वो 3 साल अपने पूरे कर लेगा। शक्ति ने कर लिए हैं जनवरी 24 को, जनवरी 24 2021 को शक्ति ने 3 साल पूरे कर लिए हैं। और राजा, ये देखें गोचर में जो भी वनस्पति हैं, बेल बूटी हैं, घास फूस है, वो प्राप्त करता हुआ। ये देखें, तो फादर साइड H973 और मदर साइड रानी जो गाय है 21 लीटर इसकी माँ का दूध उत्पादन क्षमता राजा की माँ का था। और ये देखें श्यामा जो गोधन है, ये पिछले ब्यांत में भी इसने एक बछड़ी को जन्म दिया जो कि अभी यहीं पर है। और ये देखें पिछले ब्यांत की जो पोजीशन थी श्यामा 2 की, वो यहाँ पर दिखाते हुए। और ये देखें शाम होते होते अपने पैरों पर उछलते हुए अपने पैरों की ताकत का एक अनुमान बछड़ी ने लगा लिया है। तो देखें, तो आशा करते हैं कि काफ़ी अच्छी बछड़ी, काफ़ी अच्छी गोधन के रूप में ये बछड़ी विकसित हो। धन्यवाद।